गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। उसमें मैंने डिस्कस किया था नाउन के बारे में। नाउन के बारे में उससे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद सारे जितने भी आपके जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था करने के लिए, 4 क्वेश्चन आपको दिया था। पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी का क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। देखिए, आपको मैंने ये बताया था नाउन के बारे में, जब भी कोई भी वर्ड हो, आप वर्ड को देख के आप नहीं बता सकते हैं कि नाउन है या प्रोनाउन है या आपका वर्ब है, ठीक है। जब भी आप बात करेंगे सेंटेंस में देखेंगे तभी आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपसे ये पूछता है कि स्कूल, बताइए नाउन है कि वर्ब है, या कोई आपसे पूछता है लव, नाउन है या वर्ब है, तो आप बोलिएगा कि मुझे ऐसे नहीं बताना, आप क्या पहले उसको एक सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा कि वो नाउन होगा या वर्ब होगा। यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे केस हमने लिया है, एग्जाम्पल हमने लिया है, जो कहीं पे ना किसी आपका एग्जाम्पल में नाउन का काम करेंगे और किसी एग्जाम्पल में आपका वर्ब का काम करेंगे। नाउन के बारे में मैंने बताया था कि जो भी सेंटेंस दिया है उससे हमको 3 क्वेश्चन खुद उस सेंटेंस से पूछना है। क्या, कौन कौन सा 3 वर्ड पूछना है? व्हाट, ठीक है, व्हाट, हु और हुम। अगर ये तीनों का आंसर उस सेंटेंस में किसी वर्ड से आ रहा है तो उसको हम नाउन बोलेंगे। देखिए, अ वीक हैज 7 डेज। क्वेश्चन है आपका, अ वीक हैज 7 डेज। इसमें आपको पता करना है कि इसमें नाउन कौन सा है। अब देखिए, मैंने क्या बताया है पता करने के लिए, आपको पूछना है व्हाट, हु और हुम, ठीक है। मैं पूछता हूँ, अ वीक हैज 7 डेज, व्हाट हैज 7 डेज। क्या इसका आंसर वीक आ रहा है? व्हाट हैज 7 डेज, वीक। तो व्हाट से इसका आंसर आया वीक, वीक, इसलिए वीक आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। और मैंने आपको बताया था नाउन के बारे में, जो भी आपको विजिबल है वो आपका नाउन है, या जो हम फेल्ट करते हैं, फीलिंग होती है, वो भी नाउन है। और जो यूनिट होती है उसको भी हम नाउन में देते हैं। ये भी आपका जो वीक है आपका यूनिट है। 7 डेज को मिला के हम क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं। तो ये आपका यूनिट हो गया। डे, नाइट, ये भी आपका यूनिट हो गया। आवर, सेकेंड, ये भी आपका यूनिट हो गया। अ वीक हैज 7 डेज, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट हैज 7 डेज, तो अ वीक। यहाँ पे वीक आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? ये नाउन है। चलिए अब बात करते हैं डेज का। तो डेज भी क्या है? आपका यूनिट है, अभी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे देखिए, जो भी आपका 7 वीक होता है, वीक में क्या होता है? क्वेश्चन आ रहा है ना कि वीक में होता क्या है? तो डेज होते हैं। 7 होते हैं, 5 होते हैं, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वीक में होता क्या है? डेज होते हैं, ठीक है ना। तो क्या से इसका आंसर आ रहा है? आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो डेज है ये भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करण हेल्प अ सिंगर, करण हेल्प अ सिंगर। फिर क्वेश्चन पूछिए, हु हेल्प अ सिंगर। आपको 3 ही से क्वेश्चन पूछना है, हु, व्हाट एंड हु। 3 ही से आपको आंसर मिलेगा, तो उसको नाउन बोलेंगे। क्वेश्चन है करण हेल्प अ सिंगर, हु हेल्प अ सिंगर, तो करण, करण आ रहा है ना इसका आंसर, इसलिए करण आपका नाउन है। करण हेल्प ए सिंगर। अब जो करण है किससे हेल्प किया? किससे का आंसर आ रहा है? आ रहा है ना। करण ने किससे हेल्प किया? तो एक सिंगर को हेल्प किया। तो सिंगर भी यहाँ पे आपका क्या होगा? नाउन, क्योंकि किसे, किसे मतलब हु। चलिए, आपका थर्ड एग्जांपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपका थर्ड एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? सर ऑनेस्टी। देखिए, व्हाट से इसका आंसर आ रहा है, तो ऑनेस्टी आपका क्या हो गया? नाउन। ऑनेस्टी क्या हो गया? नाउन हो गया। अब आप कहेंगे सर ऑनेस्टी को तो हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा है कि नाउन जो है वो विजिबल हो भी सकता है, या आप जिसको हम फीलिंग होगा, जिसको हम फील कर पाएंगे। तो ऑनेस्टी क्या है? आप इसको फील कर सकते हैं कि मैं ऑनेस्ट हूँ, आप ऑनेस्ट हैं, ऐसा ये नहीं कोई बता सकता है, उसको कोई दिखा नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है। चलिए, पॉलिसी, पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी है क्या? व्हाट का आंसर आ रहा है? व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाट इज ऑनेस्टी? सर पॉलिसी।
तो यहाँ पे जो पॉलिसी है, यहाँ पे व्हाट से आंसर आ रहा है, इसलिए पॉलिसी भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब पॉलिसी के बारे में बता दें। पॉलिसी क्या होती है, एक आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके लिए हम लोग पॉलिसी बनाते हैं। किसी वर्क को करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो जो सेट ऑफ रूल्स होता है उसको हम पॉलिसी कह सकते हैं, और वो भी आपका नाउन है। लव इज अ डिवाइन गिफ्ट। लव इज अ डिवाइन गिफ्ट। क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज अ डिवाइन गिफ्ट, व्हाट इज अ डिवाइन गिफ्ट। आंसर आ रहा है लव, आंसर आ रहा है लव, यस। देन हियर लव इज नाउन, इसलिए यहाँ पे जो लव है वर्ड, ये क्या है आपका, नाउन है। चलिए, लव इज ए डिवाइन गिफ्ट, ठीक है। मतलब आपका डिवाइन गिफ्ट क्या है, लव। अब देखिए, अब इसी से अब गिफ्ट के बारे में पूछिए। गिफ्ट के बारे में पता, गिफ्ट क्या है, व्हाट इज गिफ्ट, क्या है आपका, लव, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका गिफ्ट का भी आंसर आ रहा है वर्ड से, तो ये भी आपका क्या होगा, नाउन। वैसे भी गिफ्ट नाउन होता है, विजिबल है, कोई भी गिफ्ट होता है विजिबल होता है, तो नाउन हो गया। फिर शिखा लव अतुल, ठीक है, शिखा लव्स अतुल, अतुल। तो कौन अतुल को लव करती है, तो शिखा, ठीक है ना। किससे आ रहा है, हु से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे शिखा क्या होगा, नाउन। अब देखिए, किसे, शिखा किसे लव करती है, हुम से आंसर आ रहा है, किसे, तो अतुल से। यहाँ पे अतुल क्या होगा, आपका अतुल भी नाउन होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ का जो लव है ये आपका नाउन हो गया। जो ऊपर वाले एग्जाम्पल मैंने लव लिया है, यहाँ पे क्या है, नाउन हो गया। और यहाँ का जो लव है वो आपका क्या हो गया, वो आपका वर्ब हो गया। यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें जो एग्जाम्पल में आपका जो वर्ड होगा, उसके जो कैसे उसका यूज हुआ है, कैसे उसका फंक्शन है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको हम बताएंगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसको फंक्शन को देंगे। मतलब इसीलिए इसको हम फंक्शनल ग्रामर भी बोलते हैं। लाफ्टर क्योर्स स्ट्रेस, लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए, व्हाट क्योर्स स्ट्रेस, एक आंसर आ रहा है लाफ्टर। इसका लाफ्टर क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, इस चैप्टर में नाउन से लेके इंट्रोडक्शन तक आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। और एक एक के बारे में बाद में आपको पढ़ाया गया है। नाउन में मैंने जैसे मान लीजिए, मैंने नाउन यहाँ पे कुछ हद तक आपका कंप्लीट हो गया। मतलब आप इतना तो आपको आ गया कि नाउन को मैं पहचान सकता हूँ। कैसे पहचानेंगे, व्हाट, हु और हुम। आपके बुक का भी जो एग्जाम्पल है उसको भी मैं ऐसे ही आज ही सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज आप अपना बुक निकाल लीजिए। देखिए, बुक में आपको बताया था, कम से कम अभी जो है आप कम से कम ये तो सीख लिए कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहा हूँ। पहला, पिक आउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच गिवन इन द सेंटेंस बिलो द अरेंज देम इन द कॉलम गिवन इन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड वर्ब लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, A to N सेंटेंस दिया होगा, इसमें जो नाउन है उसको आप लिख देना है नाउन की जगह पे, जो प्रोनाउन है प्रोनाउन की जगह पे लिख देना है, जो एडजेक्टिव है उस पर लिख देना है, वर्ब को लिख देना है। तो फिलहाल आज आपने सीखा नाउन, मतलब कम से कम आप जो है N तक में नाउन को तो फिल कर दीजिए, आज कर देंगे। चलिए मैं रफ करता हूँ। अब बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। देखिए, प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन जो वर्ड है वो भी यूज किसके लिए होता है, आपका नाउन के प्लेस पे होता है। देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो एक बार हम नाउन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उसके बाद बार बार नाउन को हम क्या नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते, उसके जगह पे हम क्या करते हैं, एक प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है ना।
जैसे मान लीजिए राहुल का प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, ठीक है। प्रीति है, प्रीति का प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बार बार नाउन को हम रिपीटिशन से बचना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। और हमको सेंटेंस बनाने में हमेशा प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है। अब बार बार नाउन का यूज जो होता है ना, उसको हम लोग वैलिड नहीं मानते हैं। अब चलिए, जो भी वर्ड नाउन के लिए जो आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ, राहुल इज़ अ बॉय, ठीक है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो पहले हमने इंट्रोड्यूस किया राहुल को, उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, प्रोनाउन यूज़ किया, ठीक है। तो जैसे आपने अभी सीखा नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में भी बहुत ईजी होगा। जो भी नाउन के लिए वर्ड जो यूज हुआ होगा उसको हम प्रोनाउन बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपकी बुक से दिखा रहा हूँ, देखिए, राजन लिव्स इन लंदन। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया राजन को, कहाँ पे रहते हैं, वो लंदन में रहते हैं। अब यहाँ पे बार बार राजन का यूज नहीं करेगा। इसके बाद उसने लिखा है ही स्टडीज़ इन किंग्स कॉलेज दिया। यहाँ पे राजन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ही से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब देखिए, इसके बाद वर्ड है माई ब्रदर इज़ गोइंग टू कनाडा, ठीक है, ऑन ए डिप्यूटेशन। यहाँ पे किसका यूज किया, माई का यूज किया। तो माई क्या आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। देखिए, एक एग्जांपल आपका यहाँ से मैं ले रहा हूँ। पहला, माई ब्रदर इज़ गोइंग टू मुंबई फॉर अ हॉलीडे। तो यहाँ पे जो माई हो गया वो भी आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। मतलब जैसा आप नाउन सीखें, नाउन के प्लेस पे जो वर्ड का हम यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। आप कहिए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जो भी वर्ड हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। कारण क्यों ऐसा करते हैं कि बिकॉज वी अवॉइड फ्रॉम रिपीटिशन ऑफ नाउन। हम लोग अवॉइड करते हैं कि रिपीटिशन जो है नाउन का बार बार ना हो, इसलिए। चलिए, तीसरा आपका है एडजेक्टिव। तीसरा आपका क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो वर्ड है आपका वो ये बताता है, वो क्वालिफायर, इसको क्वालिफायर बोलते हैं। ये आपका नाउन के बारे में बताएगा या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है ना। एडजेक्टिव किसके बारे में बताएगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपके नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, तो वैसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है संगीता हैज़ ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है ना। तो जो आपका ब्यूटीफुल यूज किया है, ठीक है, किसके लिए यूज किया है, संगीता के लिए। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। राम इज़ ए गुड बॉय, यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, गुड क्या है, एडजेक्टिव हो गया। चलिए, इसके बाद समझते हैं वर्ब। पूरे इंग्लिश ग्रामर में ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ये वर्ड है वर्ब। इसके बिना कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस हम नहीं बना सकते, मतलब वर्ब आपका कंपल्सरी होगा ही होगा। चलिए देखिए, वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्रिया होती है। जो भी वर्ब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब होता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, तो यहाँ पे जो आपका खेलना हो गया वो क्या है, वो आपका वर्ब हो गया। वर्ब जो होता है किसी तरह की एक्टिविटीज़ हो, आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, मेंटल एक्टिविटीज़ हो, या स्टेट्स को भी बताता है। स्टेट का मतलब टू बी की बात आ गई, विल बी, ये सब स्टेट्स के बारे में भी बताता है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, ठीक है ना, तो वर्ब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो करेगा उसको, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे मेंटल एक्टिविटीज़ का, उसके बाद अवस्था को बताता है, स्टेट को बताता है। तो देख लीजिए आप, फिजिकल एक्शन की बात करें, आपका प्ले हो गया, वॉक हो गया, और इसमें देखिए दिया हुआ हिट हो गया, ठीक है, कुक हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है। मेंटल एक्टिविटी में क्या हो गया, थिंक हो गया, जो आप सोचते हैं वो मेंटल एक्टिविटीज़ है। आपका फील हो गया, जैसे यहाँ पे लव क्या था, फीलिंग थी, ठीक है ना। इसमें एक मैंने एग्जांपल लिया था ना आपका, शिखा लव्स अतु, तो यहाँ पे लव क्या है, फीलिंग है, ठीक है, और है क्या है, वर्ब हो गया, मेंटल हो गया। इसे मैं बता रहा हूँ, फिजिकल वर्क हो गया कुछ आपके, फिर मेंटल वर्क हो गए। इसके बाद आपका हो गया मेंटल वर्क में आपका और हो गया वार्न करना, फील करना, थिंक। इसके बाद आपका स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में इज, एम, आर, विल बी, इसका हम यूज करते हैं।
वाज वेयर का भी यूज होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल, तीनों का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका एग्जांपल पहला का आभा, आपके बुक का है, आभा वॉक फास्ट, ठीक है ना। इसमें जो वॉक है वो क्या है, आपका वर्ब है। समझ में आ रहा है, जो भी मतलब आभा कर क्या रही है, तो वॉक कर रही है, तो ये आपका वर्ब हो गया। दूसरा है कपिल हिट द बॉल वेरी हार्ड। कपिल ने बॉल को क्या किया, हिट किया। काम क्या किया, इसने हिट किया, तो हिट क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया। इसी तरह मेंटल वर्ब में बता दूँ, डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन। तो यहाँ पे थिंक क्या है, जो भी यहाँ पे वर्ब, जो भी यहाँ पे नाउन है वो क्या काम कर रहा है, थिंक कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। चलिए, इसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग में हम क्या बोले, इज, एम, आर, वाज, वर, इसका जो यूज होगा उसको हम स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सुशांत इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पे इज क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। द टीचर वाज टीचिंग वर्ब, तो यहाँ पे वाज क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है आप वर्ब को अच्छी तरह पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, पहले देखेंगे कोई फिजिकल वर्ब हो, उसके बाद आप देखेंगे कोई मेंटल वर्ब हो, या उसके बाद आप देखें इज, एम, आर, वाज, वर्ड, विल बी, इसका यूज है तो वो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। देखिए, आपको मैंने वर्ब तक बताया, इसके आगे मैं बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है, पेज नंबर 7 में पहला क्वेश्चन जो है, इसको, इसमें आपका एन तक है। इसमें आप क्या कीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन चारों को फिल कीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। थैंक यू सो मच।